प्यारे बच्चों और विद्वज्जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 6वीं वसंत भाग 1 से पार नजर के पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का सारांश देखेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ पार नजर के जयंत विष्णु नारिलकर के द्वारा रचित है। इस कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है। इसमें ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा समाप्त कर दे और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ जाए। यंत्र द्वारा संचालित और चारों ओर से सुरक्षित वहां का तंत्र जाल अपने आप में रोमांचकारी एवं विस्मयपूर्ण है। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन इन रास्तों से सभी लोगों को वहां से जाने की इजाजत नहीं थी। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन छोटू को वह पास मिल गया और वह पापा की नजरों से छुपकर सुरंग की ओर चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी थी। सुरंगनुमा उस रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में काट डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू अंदर की ओर चल पड़ा, साथ ही खांचे से पास ले लिया। पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। अब छोटू को जमीन के ऊपर सफर करने का मौका मिल गया, लेकिन छोटू को ज्यादा सफलता ना मिली। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की। दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींचकर और नियंत्रण केंद्र में इसकी जांच कर खतरे की सूचना दे दी। सिपाही दौड़े हुए आए और छोटू को पकड़कर उसके घर पहुंचा दिया। घर पर छोटू के पापा उसे समझाते हुए बोले, वह जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहां के माहौल में जिंदा नहीं रह सकता। यह स्पेशल सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां धरती पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, तभी वह वहां आते जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के लोग भी जमीन पर रहते थे, पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, लेकिन हमारे पूर्वज बचे रहे। हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए। यंत्रों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमारे कुछ लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू बोला, मैं भी बड़ा होकर यही काम करूंगा। इसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करनी होगी। अगले दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और स्टाफ के प्रमुख ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। छोटू के पापा ने संदेह किया कि यह अंतरिक्ष यान तो नहीं। वे सोच में डूब गए। हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष अभियानों का प्रयोग किया था, पर हमारे लिए यह असंभव है। उन्होंने देखा कि
कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकल रहा है और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। अलोनी की प्रबंध समिति के भाषण में अध्यक्ष ने बताया कि मंगल ग्रह की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान किसी नज़दीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार नंबर 1 ने बताया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर हम समाप्त कर सकते हैं, पर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। इन अंतरिक्ष यान में कोई जीव नहीं है, सिर्फ यंत्र है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वह नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि बस अवलोकन करते रहे और अपने अस्तित्व को छिपाए रखे। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए, जहां से यान क्रमांक 1 साफ दिख रहा था। पापा ने उसे कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था, तभी छोटू ने उस बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। उसी समय अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत अचानक रुक गई। खास बटन के दबाने से यंत्र बेकार हो गया। नासा के तकनीशियों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ में मिट्टी के नमूने एकत्रित करने प्रारंभ कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल के इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे मिट्टी के अध्ययन के द्वारा यह पता न लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है।